नमस्कार। आज हम जो है वो मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना का जो है वो स्तंभ 5 जो है पिलर 5, पिलर 6 और पिलर 7, ये तीनों पिलर्स जो है वो आज देख लेंगे। क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो वो जल्दी जो है वो कवर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्तंभ 5 की बात करते हैं, जिसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसीज की बात की गई है। तो उसका डिटेक्शन कैसे कैसे हम ढूंढेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को। तो खास तौर पे जो गर्भवती जो महिलाएं हैं, खास तौर पे जिनकी हाइट कम है, 145 सेंटीमीटर से कम है, यानी कि 4 फुट 10 इंच से जो है जिनकी कम हाइट है, 4 फुट 9 इंच, 8 इंच या 7 इंच, तो उनको हम शॉर्ट मदर यानी कि छोटी हाइट में कम जो है वो माताएं, साथ में जिनका वजन बहुत कम है हाइट के हिसाब से, यानी कि दुबली हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनका बीएमआई जो है बॉडी मास इंडेक्स वो 18.5 से कम है। क्योंकि ये सब जो हाइट हम जब गर्भवती माता की एंट्री करेंगे मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना की जो ऐप है उसमें, तो हाइट वेट ये सब डाला जाएगा, तो उससे जो बीएमआई भी निकल आएगा और हाइट भी निकल आएगी। साथ ही साथ अगर कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है वो, साथ ही साथ अगर अनीमिया से ग्रसित है माताएं, 10 ग्राम से कम जो है अगर उनका हीमोग्लोबिन लेवल है, हाइपरटेंशन जिसको हम बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो हाइपरटेंशन ज़्यादा जिनका बीपी बढ़ा हुआ बीपी होता है, हाई बीपी जिसको कहा जाता है, तो वो है। और इसके अलावा अगर उसको कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है, हार्ट से जुड़ी हुई कोई डिजीज़ है, दिल की, एपिलेप्सी यानी कि कोई दौरे पड़ते हैं या मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, या कोई टीबी से ग्रसित जो है गर्भवती महिला है, तो ये सारे इनमें से कोई भी सिम्टम है, अगर कोई टीबी से सिर्फ इन जितने भी हम बता रहे हैं इनमें से कोई एक भी कंडीशन होगी तो उसको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है वो शामिल कर लेते हैं। WHO गाइडलाइन जो 2016 की है उसके हिसाब से जो एंटीनेटल चेकअप है वो 8 बार होना चाहिए, ना कि 4 बार। जो एग्जिस्टिंग अभी वर्तमान में जो है वो गर्भवती महिला का 4 ANC चेकअप जो है विजिट्स होते हैं हॉस्पिटल में। एंटीनेटल चेकअप जो है जिसको हम प्रसव पूर्व जांच भी कहते हैं, तो 4 होती हैं। तो WHO ने जो नई गाइडलाइंस बताई है 2016 के, उसके हिसाब से जो हाई रिस्क, खास तौर पे जो जो बहुत ज़्यादा मतलब खतरे वाली जो जिसको हम गर्भ धारण बोलते हैं, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी का 8 बार विजिट जो है वो होना चाहिए। अगर हम फिर बात करते हैं कि इंसेंटिव की, तो 5 जो ANC विजिट्स हैं उसके लिए जो है वो अगर वो होंगी तो एक्सपेंड जो इंसेंटिव और ट्रैवल सपोर्ट जो है 5 विजिट्स के लिए जो है वो गर्भवती माता को या जो माँ बनने वाली माता है उसको जो है वो दिया जाएगा। 5 बार जो है इंसेंटिव और ट्रैवल सपोर्ट जो है वो दिया जाएगा, और ख़ास तौर पे और आखिरी सेमेस्टर में तो ख़ास तौर पे दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है जो लगभग इनकी संख्या कितनी है हाई रिस्क प्रेगनेंसीज की, 13,335, और इनको हर एक विजिट्स के लिए, ठीक है, ट्रैवल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, और इंसेंटिव उसको 5 विजिट्स के लिए मिलेगा, और जो आने जाने का खर्चा है वो लगभग हर विजिट्स के लिए मिलेगा। ये इंसेंटिव कितना मिलना है वर्कर को, आशा वर्कर को या महिला को, वो सारा कुछ जो है वो एक सेपरेट वीडियो बनेगी उसकी। अभी हम पिलर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा जो जब संस्थागत प्रसव होगा, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, तो उसके लिए भी जो है वो माँ को जो है वो इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा, और ये जो है ये हॉस्पिटल का जो भी इंचार्ज होगा डीबीटी के माध्यम से वो प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा जो अनीमिक जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर उनका जो HB लेवल है, हीमोग्लोबिन का जो स्तर है, अगर वो बढ़ता है, यानी कि अभी क्योंकि अनीमिया अगर किसी का HB लेवल बहुत कम है, तो जो गर्भावस्था के दौरान जैसे लगभग 12,000 के आसपास अनीमिक जो है वो महिलाएं जो है वो हैं, तो अगर उनका HB का जो स्तर है अगर वो 10 ग्राम से जो 30 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसके बाद अगर 10 ग्राम या उससे ज़्यादा जो है HB लेवल बढ़ रहा है, तो उसके लिए भी जो है वो परिवार को, जो गर्भवती महिला का परिवार है उसको भी जो है वो इंसेंटिव जो है वो प्रदान किया जाएगा। और ये जो है ये कब दिया जाएगा, जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो क्लिनिक्स हैं, हर महीने की 9 तारीख को जो है सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए जो है ये क्लिनिक चलाई जाती है। वहाँ पे जो है ये प्रेग्नेंट महिलाएं जाके वहाँ, तो ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो क्लिनिक्स है वहाँ पर जो है ये प्रदान की जाएगी, खासतौर पे जो HB लेवल जो है बढ़ेगा 30वें हफ्ते के बाद। अगर हम पिलर 6 की बात करें तो यहाँ मेल नरिश्ड चिल्ड्रन की बात की गई है। ये 912 जो है ये हमारे सीवियरली एक्यूट मेल नरिश्ड बच्चे हैं, सैम बच्चे हैं,
तो ये जो सैम बच्चे हैं इनको तो हमें एनआरसी में रेफर करना ही पड़ेगा। एनआरसी मतलब न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन जो सेंटर, यानी कि पोषण पुनर्वास केंद्र जो है वहाँ पे हमें रेफर करना पड़ेगा। और वहाँ पर जाने के लिए जो है वो माता को जो है वो आने जाने का खर्चा जो है वो भी दिया जाएगा, ठीक है, और जो भी उसका जो खर्चा आता है और ये एनआरसी का जो भी इंचार्ज होगा वो देगा। और इसके अलावा जो सैम वाले बच्चे या मैम वाले बच्चे जो हैं तो इनको हर किलो के वजन यानी 5 किलो तक और प्रति किलोग्राम वजन बढ़ने पर इंसेंटिव दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई बच्चा सैम बच्चा 5 किलो का है, तो जैसे ही वो 6 किलो का होगा तो उसकी माँ को इंसेंटिव मिलेगा, फिर 7 किलो पे, फिर 8 9 10 ऐसे 10 किलो तक, यानी कि 5 से लेके और 5 किलो, और जब तक 5 किलो और वजन नहीं बढ़ता तो तब तक इंसेंटिव मिलेगा। यानी 7 किलो का कोई बच्चा है तो 8 किलो पे 9 10 11 12 किलो तक उसको जो है वो इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा, मतलब 5 किलो बढ़ने पे। और ये जो है आशा वर्कर के द्वारा डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। और साथ ही साथ जैसे ही बच्चा वो डिस्चार्ज किया जाएगा एनआरसी से, तो उसके बाद जो है वो आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर को जो है वो इंसेंटिव दिया जाएगा सीएमओ और डीपीओ द्वारा। सीएमओ द्वारा जो है वो आशा वर्कर को, डीपीओ जो है आईसीडीएस के द्वारा जो है वो प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा 7वां पिलर है, छठा पिलर जो था वो देखिए, अगर हम 5वें पिलर की बात करें तो उसमें जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसकी बात की गई है, उसको कैसे हम जो है वो पता लगाएंगे, क्या उसका ट्रीटमेंट करेंगे, और साथ ही साथ जो हमारे मैम बच्चे हैं या सैम बच्चे हैं उनका क्या ट्रीटमेंट होगा, एनआरसी भेजा जाएगा और हर किलोग्राम और 5 किलोग्राम वजन बढ़ने पे उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। अगर हम पिलर नंबर 7 की बात करें तो जो समाज में जो व्यवहार है उसकी क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई जाएं, उसमें व्यवहार परिवर्तन के लिए जो खान पान की आदतें हैं या जो और चीज़ें हैं उसमें कैसे जो है वो बदलाव किया जाएगा। तो सबसे पहले तो जितने भी गर्भवती महिला हैं उनको 1000 दिन की बुकलेट प्रदान की जाएगी, आईसी का मटेरियल बनाया जाएगा यूनिसेफ के साथ मिलकर, पैम्पलेट्स बनाए जाएंगे, ठीक है, कॉल सेंटर जो है वो डेवलप किया जाएगा, न्यूट्रिशन हेल्पलाइन जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन होती है 1098 या वुमेन हेल्पलाइन है 181, तो उसी तरह से एक न्यूट्रिशन हेल्पलाइन डेवलप की जाएगी। अच्छा, माँ को जो है खासतौर पे दूध स्तनपान के दौरान जो सपोर्ट करने के लिए ट्रेंड लैक्टेशनल काउंसलर रखे जाएंगे 4 सीट पे, ठीक है। इसके अलावा 100 एलईडी मॉनिटर्स लगाए जाएंगे, मैटरनिटी वार्ड, पीडियाट्रिक्स वार्ड और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान क्लिनिक्स जो है ये जो है वो शुरू की जाएंगी। सभी आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और जो टीचर्स हैं, नोडल टीचर्स जो बनाए गए हैं, उनको जो है 5 साल तक के बच्चों का जो है ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए उनको जो है ग्रोथ चार्ट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो सर की गोलाई है, हेड सरकमफेरेंस, उसको भी जो है इसमें जो है वो नापा जाएगा। अगर हम बात करें तो जो विलेज हेल्थ सैनिटेशन और न्यूट्रिशन डे है, VHSND डे जिसको हम कहते हैं, जो हर महीने जो मनाया जाएगा, उसको अब एक तरह से मैंडेटरी जो है वो कर दिया जाएगा। इसके अलावा अन्नप्राशन जो है वो भी जो है वो एक पार्ट बना दिया जाएगा, कंपलसरी पार्ट बना दिया जाएगा अन्नप्राशन दिवस CBE का। इसके अलावा पोषण माह, पोषण पखवाड़ा, जनमंच, ठीक है, ये सब जो है वो एक्टिविटीज़ की जाएंगी। व्यंजन की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, खासतौर पर उसमें जो लोकल हमारे जो न्यूट्रिशियस फूड हैं SHG के मदद से। इसके अलावा पोषण पे जो है वो चर्चा जो है आयोजित की जाएगी, ताकि उसमें जो है लोगों के बीच में अवेयरनेस जो है वो हो जाए। इसके अलावा जो पूरक आहार है उसके बारे में भी जो है वो उसमें जो है मुख्य जो फोकस रहेगा वो पूरक आधार पे रहेगा, पूरक आहार पे रहेगा। व्यंजन की झांकी निकाली जाएगी मेडिकल मोबाइल यूनिट के माध्यम से, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका व्हाट्सएप ग्रुप, आशा वर्कर जो है गर्भवती और धात्री महिला का व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगी। अगर हम मॉनिटरिंग की बात करें तो सबसे निचले स्तर पे तो आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और ANM, और ऐसा जो आशा कोऑर्डिनेटर, ANM और ICDS सुपरवाइज़र, ये जो है ये ध्यान रखेंगे कि आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो अपना काम ठीक से कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये आशा कोऑर्डिनेटर जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, ANM और ICDS सुपरवाइज़र, ये मिलकर देखेंगे। ब्लॉक लेवल पे SDM, BMO, CDPO और जो भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DC, CMO और DPO, और स्टेट लेवल पे फिर उसी हिसाब से हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और स्टेट में फिर जो स्टीयरिंग कमेटी होगी वो चीफ सेक्रेटरी जो है वो देखेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग में इंडक्शन ट्रेनिंग है 2 दिन की आशा आंगनवाड़ी वर्कर की। ये एक टारगेट्स था जो अभी फिलहाल है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी 1 दिन की है, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बाल सुपोषण। ये सारे टारगेट्स जो है वो हमें 2026 तक अचीव करने हैं।
टारगेट्स हमने जो है वो ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर लिए थे। ये टारगेट्स हैं, ORS का 95% का टारगेट है, जिंक का भी 95% का टारगेट है, IMR जो है वो घटाकर 25 से 12 लाना है। ठीक है, अगर हम बात करें ब्रेस्ट फीडिंग की तो 70 से 80 करना है उसको। ठीक है, अगर हम बात करें स्टंटिंग की तो 30 से घटाकर उसको 20 लाना है, वेस्टिंग को 17 से घटा के 10 लाना है, सैम को लगभग 6.9 7 से घटाकर 3 लाना है, और अंडरवेट को 25 से 20 लाना है। अनीमिया को 30 घटाना है बच्चों में, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें 25 तक करना है अनीमिया को, जो 55 है अभी बच्चों में, और 42 है जो। तो ये इस तरह के जो है हमारे मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना के जो है वो 7 स्तंभ हैं, 7 पिलर्स हैं। और इसके अलावा जो इंसेंटिव का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो जो है वो बाद में बना दी जाएगी। धन्यवाद।